प्रिय बंधुओं, कल आचार्य भगवान हमें समझा रहे थे कि मरने से पहले व्रतों को धारण कर लेना, और व्रतों को धारण नहीं किए तो दुर्गति में जाना निश्चित है। और आज वह आगे वाली गाथा में समझा रहे हैं, यत्र भावा शिवम दत्ते त्यो किए दुर्वर्तनी यो नयत्यासु गभ्युति को साद्री किमसा सिद्धति। कि मान लो आपने व्रतों को ग्रहण कर लिया, आपने व्रतों को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन बिना भाव के आप अगर उनका पालन कर रहे हो तब भी तुम्हारे को स्वर्ग मोक्ष नहीं मिल सकता। तो नीतिकारों ने कहा है कि अगर आप कोई भी क्रिया करते हो लेकिन बिना भाव के करते हो तो वह क्रिया कार्यकारी नहीं है। और मान लो आपके भाव तो बहुत हैं लेकिन क्रिया नहीं कर रहे, तब भी वह कार्यकारी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको दोनों चीजों का सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। आप घर पे बैठे रहो, सुलभ भाई, एक समुदाय ऐसा होता है कि वो कहते हैं आप तो भाव अच्छे बनाते रहो और क्रियाएं नहीं करो, तुम अच्छे से समझ सकते हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोले क्रिया करते रहो, अब भाव तो बन ही नहीं सकते। क्रियाएं करते रहो लेकिन भाव नहीं बन सकते। तो कमल जी, अगर क्रिया हो रही हो लेकिन भाव ना हो तो वह क्रिया आपकी बिल्कुल कुछ भी देने वाली नहीं है। आचार्य भगवान कुमुद चंद्र स्वामी महाराज कल्याण स्तोत्र महाग्रंथ में भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। कि अगर हे भगवान हम आपके सामने आ रहे हैं लेकिन हमारे भाव नहीं हो रहे हैं तो वह हमारी क्रिया कैसी है? प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। कि अगर हमारे द्वारा वह भाव से क्रिया नहीं हो रही है तो हमारी वह क्रिया कोई भी कार्य यानी कोई भी फल देने वाली नहीं है। अब आप सोच कर देखो, लोगों की ऐसी मान्यता होती है संजय भाई, वह कहते हैं कि जब पता है कि वर्तमान में मोक्ष नहीं है तो फिर क्यों व्रतों को धारण करना। ऐसा जब काल ही नहीं है कि व्रतों को ग्रहण करके मोक्ष जा पाए तो फिर क्यों परेशानी, क्यों शरीर को कष्ट दें। तो आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज इस कारिका में समझा रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति हो, यो नयत्यासु गभ्युति को साद्री किमसा सिद्धति। कि कोई व्यक्ति है, सोमू भाई, तुम्हारे ऊपर अगर 20 किलो का वजन रख दिया जाए और तुम में इतना बल है कि तुम आराम से यहाँ से लेकर घर तक जा सकते। समझने का प्रयास करना आप, ज्ञान भाई, अपने ज्ञान का यूज करना कि आपको कोई ऐसा भार पकड़ा दिया गया है जिसको आप आराम से 2 कोस तक ले जा सकते हैं। तो यहां पर आपकी किस चीज की महत्ता है? आपको क्या बतलाया जा रहा है कि जो सामान लेकर आप 2 कोस तक आराम से जा सकते हो तो आधा कोस जाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और बिल्कुल वैसे ही अपने भावों को इतना निर्मल बनाओ, इतना परिपक्व बनाओ कि हम ऐसे भाव बनाएं कि हम मोक्ष जाने वाले भाव। ये बिल्कुल मत सोचो जयंत भाई कि जब मोक्ष है ही नहीं है
तो बच्चों को क्यों छोड़ना, बीवी को क्यों छोड़ना। आचार्य तो ये कह रहे हैं तुम तो ऐसे भाव बना के रखो कि हमारे इतने निर्मल भाव हैं, हमारी वृत्ति इतनी है कि जब चाहे जब भय हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल जाए और हम सीधे मोक्ष को चले जाएं। और आप ऐसे भाव रखते हैं तब भी आपका फायदा है, आपको स्वर्ग मिले अथवा आपको मोक्ष मिले अथवा ना मिले, लेकिन स्वर्ग तो बिल्कुल पक्का। निर्मल जी बिल्कुल पक्का, लेकिन वैसे भाव तो बनाओ। अगर कोई विद्यार्थी हो, प्रवीण जी को याद होगा जब पढ़ते थे तो माँ कहती थी, क्या कहती थी, करना है होना है उत्तीर्ण अगर, होना है उत्तीर्ण अगर मन से पढ़ बेटा। क्या कहती थी, होना है उत्तीर्ण अगर मन से पढ़ बेटा। अभी एक लाइन, आप लोग नहीं कहते बच्चे से कि बेटा अगर पास होना है तो कैसे पढ़ो, कैसे पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। अब उस नीतिकार कह रहे हैं, खुद करता बेमन यजन, खुद करता बेमन यजन मूर्ख बना बैठा। आप देखो अब कि बच्चे से तो हम कहते हैं कि बेटा अगर अच्छे से पढ़ना है। पंकज भाई जब तुम स्कूल जाते थे तो पापा कहते थे कि बेटा अच्छे से पढ़ लो, पास हो जाओगे। और आज हम स्वयं जब बेमन के पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, तो कैसे बैठकर बिल्कुल मूर्ख बने बैठे कि अपने बच्चों को तो समझाते कि बेटा अच्छे से पढ़ लो, मन लगा के पढ़ लो, जब तुम्हें पता है कि पढ़ना है ही तुम्हें। हमें नहीं पता आशीष भाई, हमें नहीं पता कि हमें रोज मंदिर आना, नहीं पता क्या, लेकिन जब मंदिर रोज आना ही है, अभिषेक रोज करना ही है, पूजन रोज करना ही है, तो फिर क्यों ना थोड़ी भाव लगा के कर लें। जब हमें पता है कि रोज हमें भाई सारी की सारी क्रियाएं करना है, जिनको हम बेमन से कर रहे हैं, मात्र इसलिए कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, दिखाने के लिए। अब बहुत से लोग आते, बहुत से लोग आते, अब उनसे पूछे भैया मंदिर आते, नहीं, ठीक है महाराज जी आपने कह दी तो अब कल से आने लगेंगे। अरे तुम ये इंतजार क्यों कर रहे, तुम ये क्यों सोच रहे कि महाराज जी ने कह दिया तो आना है। अब मान लो आने भी लगे तो अब किस लिए आ रहे वो बाबूलाल जी, किस लिए आ रहे कि महाराज जी को दिखाया नहीं था, महाराज जी कह लो हमने कही भी थी तब भी नहीं आए, तो चलो एक काम करो महाराज जी के दिखाने के लिए चले जाओ। अगर आप कोई भी धर्म की क्रिया, आप कोई भी धर्म की क्रिया सिर्फ इसीलिए कर रहे हो कि हमें दिखाना है, तो आप किसी को नहीं दिखाओ। नीतिकारों ने कहा है कि एक ऐसी जगह होती है जहां प्रदर्शन नहीं होता। आप कहीं पे भी चले जाओ, शादी में जाते हो, पार्टियों में जाते हो, तो कैसे बन ठन के जाते, किस लिए जाते हो, प्रदर्शन के लिए। लेकिन जब भी भगवान के सामने आओ, या तो दर्शन के लिए आओ या फिर आत्म दर्शन के लिए आओ, कि कहीं ना कहीं वह दर्शन जो आप सामने वाले को देखकर उसके गुणों को अपनी आत्मा से जोड़ सको। और आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो वह लाइन याद रखो, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। जो भी क्रिया करनी है बिना भाव के नहीं करो। कम क्रिया कर लो मनु भाई, क्रिया कम कर लो घनसु भाई, लेकिन करो पूरे के पूरे भाव से। मन वचन काय तीनों योग। अगर तीन योग से हमारी कोई भी क्रिया नहीं होती है
तो हमें 3 लोक के शिखामणि यानी परम पद को देने वाली वह क्रिया नहीं हो सकती। हम जो भी क्रिया करते हैं, चाहे कोई भी क्रिया हो, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि हमें वहां पर जिनालय में आने की आवश्यकता नहीं होती, मंदिर आने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम उस क्रिया के द्वारा अपने आप को इतना ऊंचा उठा लेते हैं, इतना ऊंचा उठा लेते हैं, लेकिन नहीं उठा पाते। किस कारण से? किस कारण से? आप मान लो कोई, आप तो घर पे बैठे थे, कोई भिखारी आया, आपने उसको रोटी भी दे दी, लेकिन कैसे दी अमन भाई? उस भिखारी को रोटी दी आपने तो कैसे दी? पहली बात तो वो दान नहीं था, लेकिन करुणा दान था। लेकिन वह करुणा दान आपने इसलिए दिया कि वो मांग रहा है, इसलिए दिया कि हमें उस जीव के प्रति करुणा उत्पन्न हो रही है। अगर आप इसलिए दे रहे कि रोज रोज मांगने आता, उसको देना ही है, मानता ही नहीं है, तो आपको वह जो पुण्य मिलना चाहिए था, उस एक रोटी के द्वारा आप इतने भोग सामग्री इकट्ठी कर सकते थे, लेकिन बिना भाव के उस मजबूरीवश अगर आपने दान दिया है तो उस उपलब्धि यानी कि उस पुण्य को आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। कहीं एक बहुत अच्छी लाइन पढ़े थे कि कोई मांगने आया, मैंने उसको एक रोटी दी। कोई गरीब आया, कोई भिखारी आया, उसने मेरे से कुछ मांगा, मैंने उसको एक रोटी दी, बदले में वह मेरे को करोड़ों की दुआएं देकर चला गया। मैं आज तक सोच रहा हूँ, गरीब वह था कि गरीब मैं था, कि हम उसको मात्र एक रोटी दिए और वह मेरे को करोड़ों की दुआएं देकर चला गया। हम जो भी कुछ देते हैं हमें समझ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है कि हम एक रोटी दे दी, उसकी कॉस्ट देखें तो 5 रुपए की पड़ रही होगी, 10 रुपए की पड़ रही होगी। लेकिन ये बिल्कुल हृदय में अच्छे से संभाल के रखना कि जब दवाएं काम नहीं करती हैं तो उस समय दुआएं काम करती हैं। और हम जो भी क्रियाएं करते हैं मात्र इसलिए करते हैं कि हमारी आत्मा के प्रति लोगों की इतनी शुभ भावनाएं बनी रहे, इतनी दुआएं बनी रहें कि जब वह दवाएं काम ना करें तो दुआएं काम कर जाएं। चाहे दवा काम करे, चाहे दुआएं काम करें, लेकिन हमारा जीवन संभल जाए। वह जीवन संभलेगा कैसे? अब लोग कहते महाराज जी, अब आप कह तो देते हो कि विधान करो, विधान करो, भक्ति करो, पूजन करो, कुछ भी करो, लेकिन मन तो लगता ही नहीं है, मन तो लगता ही नहीं है। ये शिकायत कितने लोगों की है कि हम क्रियाएं तो करते लेकिन मन नहीं लगता। किसी की नहीं है। हम तो सोचे थे शायद सारे के सारे इसी के पेशेंट हों कि माँ जी हाँ चलो, एक ने तो थोड़ी झंडी दिखा दी, 2 ने दिखा दी, चलो ठीक है। लेकिन अब आप समझो, अगर आप यहाँ बैठे हो, मन नहीं लग रहा आपका, आपका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, बाबूलाल जी आपका तो लग रहा लेकिन लोगों का नहीं लग रहा। मान लो अभी और किसी का कह देते थे, वो कह देते लो महाराज जी, अगर आप यहाँ बैठे हो और आपका मन नहीं लग रहा, हम पूरा मान ले रहे, लेकिन तन से तो धर्म की क्रिया कर ही रहे। मन वचन काय, 100 में से कितने परसेंट मिले एक को? 33.5%। अगर आपका तन ने भी धर्म की क्रियाएं कर दी तो कितने परसेंट मास्क मिल गए सैलू भाई? कितने? अकेला तन से किए 33%। बच्चा अगर फेल होने वाला हो और वह सोचे कि हम पास हो जाएं तो कितने परसेंट नंबर चाहिए? 33%। अब आप सोच कर देखो, अगर आपके 33% नंबर भी आ गए तो ये तो पक्का है कि हम फेल होने वाले नहीं हैं, यानी कि दुर्गति में जाने वाले नहीं हैं।
और यदि उस तन के साथ हमने मन को लगा लिया, डिक्टेशन कितने नंबर पे आती परसेंट पे? 66। और अगर उस तन के साथ मन लग गया तो कितने परसेंट हो गए? 66। अभी वचन को साइड में रखो, तन के साथ मन लग गया कितने परसेंट? 66। 66 मतलब डिक्टेशन सुपर टॉप। और मान लो मन भी लग गया 2-5%, 10%, तो अपने तो बारे न्यारे, हमसे आगे दुनिया में कोई है ही नहीं है। और नीतिकार यही कह रहे हैं कि जब मन ना संभले तो तुम तन को संभाल लो। अगर तन को संभाल लिया तो मन तो एक ना एक दिन संभल ही जाएगा, उसको दूसरा नहीं समझाए, लेकिन मन खुद कहेगा कि रोज आकर हम यहाँ बैठते ही हैं, तो एक काम करो, आज मन से भी पूजन क्रिया आदि धर्म की क्रियाएं करके देख तो लो, और जिस दिन मन वचन का एक तीनों हो गए, अब आपको पूजन करने की आवश्यकता ही बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके पहले सारा गणित अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा। क्यों कहा जाता कि आप तो मंदिर आओ? क्यों? अगर आपको आदत लग गई, अगर आपको आदत लग गई मंदिर आने की, तो वही आदत आपको एक दिन शुभ गतियों में, यानी कि स्वर्ग और मोक्ष गति की ओर ले जाएगी। लेकिन आपको आदत वह लगानी पड़ेगी, चाहे बुरी आदत हो। आदत लगती कैसे है? जैसे कोई व्यक्ति गुटखा खाता हो, कोई व्यक्ति सिगरेट पीता हो, अब उससे पूछो कि भैया तुम सिगरेट पीना कहाँ से सीख गए? पंकज भाई, अगर कोई किसी से पूछे जो सिगरेट पीता हो कि भैया तुम सिगरेट पीना कहाँ से सीख गए, तो वो पता क्या कहता? महाराज जी, अब दोस्त लोग पीते थे तो देखते 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 आदत लग गई। और आज ऐसी आदत लग गई ज्ञान भाई कि अगर कोई कह दे, अगर बीवी कह दे तुम सिगरेट छोड़ दो, तो वह ये तो कह देगा हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि हम सिगरेट छोड़ सकते। अब आप देखो, अगर आपकी आदत लग गई मंदिर आने आने की, आप तो किसी के भी साथ आ रहे हो और किसी के निमित्त से आ रहे हो,